वंदे मातरम। रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से हमारे प्यारे सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कारम सुप्रभातम। आ गया हूँ मैं आपका रेडियो हमदम गोविंदा गोविंदम लेके कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। जय जय महादेव शंभू हर हर महादेव शंभू। 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 शंकर भोले निराधार के आधार, शंकर भोले निराधार के आधार, शंकर भोले निराधार के आधार, तुम निराधार के आधार। जय जय महादेव शंभू हर हर महादेव शंभू। जय जय महादेव शंभू हर हर महादेव शंभू। हाँ साथियों, आज है पावन महाशिवरात्रि और पावन महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे सारे प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 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 मदर शिवरात्रि। शिवरात्रि को भी माँ के लिए समर्पण करते हैं माँ की दुनिया की ओर से। हैप्पी 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 मदर्स शिवरात्रि डे टुडे फ्रेंड। करुणानिधि तुम करुणा सागर, भक्ति रस से भर दो गागर। करुणानिधि तुम करुणा सागर, भक्ति रस से भर दो गागर। तुम कैलाशी तुम अविनाशी, तुम कैलाशी तुम अविनाशी, महादेव साकार। शंकर भोले निराधार के आधार, शंकर भोले तुम निराधार के आधार। जय जय महादेव शंभू हर हर महादेव शंभू। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुबन्धनात् कमिव मृत्युर्मुक्ष्यमामृतः। ओम नमः शिवाय। तिरकिट धूम धा धा, मृदंग बाजे तिरकिट धूम धा धा। हाँ साथियों, आज का तारीख है क्या कहिए, आज का तारीख है 11 मार्च का दिन है, गुरुवार का दिन है और आज हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। तांडव नृत्य सोहे अति अनुपम, दुष्टों के संहारक प्रभु तुम, दुष्टों के संहारक प्रभु तुम, भव से कर दो पार। शंकर भोले निराधार के आधार, शंकर भोले तुम निराधार के आधार। जय जय महादेव शंभू हर हर महादेव शंभू। जय जय महादेव शंभू हर हर महादेव शंभू। हाँ साथियों, क्या कहिए, और आज हम मनाते हैं और एक खास दिवस आज मनाते हैं। ये तो पावन त्योहार महाशिवरात्रि मनाते हैं और हम मनाते हैं हर मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है वो वर्ल्ड किडनी डे। हाँ साथियों, विश्व किडनी दिवस भी मनाते हैं हम मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को। और आज है दूसरा गुरुवार, यानी कि आज हम मना रहे हैं विश्व किडनी दिवस।
इसका उद्देश्य है दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामले को रोकना है। इसके लिए विश्व किडनी दिवस पर कई प्रकार के जागरूकता अभियान का आगाज किया जाता है। आज दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल मार्च के दूसरे गुरुवार के दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने मिलकर 67 देशों में शुरू किया था। और विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामलों को रोकना है। इसके लिए विश्व किडनी दिवस पर कई प्रकार के जागरूकता अभियान का आगाज किया जाता है, जिससे लोगों और दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों को किडनी की बीमारी के बारे में जागरूकता किया जाता है और किया जा सके। देखिए, किडनी की बीमारी के कारण को हम अभी जानते हैं। आमतौर पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग शराब पीने के आदी हो जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर किडनी पर पड़ता है। वही मांस का अधिक सेवन करने में भी किडनी में शिकायत आती है। इसके अलावा पानी कम मात्रा और नमक की ज़्यादा मात्रा का सेवन भी किडनी के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा दर्दनाशक दवाओं का अधिक सेवन और धूम्रपान करने से भी किडनी पर बुरा असर पड़ता है। साहब, किडनी की बीमारी के लक्षण के बारे में आइए चर्चा करते हैं। किडनी के दिक्कत होने की दशा में पैरों और आंखों के नीचे सूजन देखी जा सकती है। इसके अलावा किसी काम को करने या फिर चलने पर जल्दी थकान और सांस फूलने की शिकायत आम बात होती है। किडनी के खराब होने की स्थिति में रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। किडनी की बीमारी होने पर मनुष्य में भूख नहीं लगने और हाजमा ठीक नहीं होने की शिकायत देखी गई है। वही खून की कमी से शरीर पीला पड़ने लगता है। किडनी की बीमारी से हम कैसे बचें? आइए, किडनी की बीमारी से बचने का कुछ सुझाव आपको हम देते हैं। फिलहाल किडनी रोगों से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव करने पड़ सकते हैं। किडनी की समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज और वजन कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। वही रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन हमारी किडनी को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा खाने में फल और हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किडनी के लिए लाभकारी साबित होता है। तो क्या सोचते हैं साहब, मानेंगे ना? जो भी कहा, जो भी हम बोले वो आपके लिए भलाई के लिए। तो निश्चित रूप से आप शराब से दूर रहिए, आलस व्यसन से दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए और जितना होगा वेज फूड का जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा और आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में वो पावर प्लस का काम करेगा। शिव जी तुम हो। हेल्थ इज वेल्थ फ्रेंड। अपना स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए, सजग रहिए और शराब, मांस, मदिरा, ज़्यादा व्यसन से आप अपने आप को बचाइए, औरों को भी सुझाव दीजिए। हैप्पी वर्ल्ड किडनी डे फ्रेंड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल यू माय डियर। सुख के सागर हरि हरि नाम है दुख निवारक। शिव जी तुम हो सुख के सागर, हरि हरि नाम है दुख निवारक। पार्वती पति हर हर शंभो, पार्वती पति हर हर शंभो। महादेव भगवान शंकर भोले निराधार के आधार। शंकर भोले तुम निराधार के आधार, तुम निराधार के आधार, तुम निराधार के आधार, तुम निराधार के आधार, तुम निराधार। आइए अब महाशिवरात्रि के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का
प्रारंभ इसी दिन से शुरू हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर शैव मत में इसे त्योहार को हर रात्रि और बोल चाल में हेराया या हेरत भी कहा जाता है। तो सबको महाशिवरात्रि का पावन त्योहार के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय भगवान शिव का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा यूं बनी रहे। हैप्पी मदर शिवरात्रि डे फ्रेंड। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतः। ये है महामृत्युंजय मंत्र साहब। हाँ, आपने ट्यून किया है रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। आज की बात जो है कुछ खास, और आज का तारीख है 11 मार्च 2021, गुरुवार का दिन है आज। हाँ साथियों, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि में पूजा में 6 वस्तुओं का अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक करना, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है, ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं उसे व्यवहार किया जाता है। जलती धूप धन, उपज, अनाज और दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है उसे उजागर की तरह लगातार जलाया जाता है साहब। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं उसे भी व्यवहार किया जाता है। अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे अब हम हमको कुछ महान जानकारी देते हैं आज के दिन के
12 ज्योतिर्लिंग की जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं, वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। जिनको उत्पन्न नहीं किया गया हो उसको कहते हैं स्वयंभू, और भगवान शंकर हैं स्वयंभू। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। आइए हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो भगवान शंकर के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं कि उनके ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए, सोमनाथ ये शिवलिंग गुजरात के कठियावाड़ में स्थापित है, गुजरात में। और श्रीशैल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है श्रीशैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग। और महाकाल उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देने हुए वहां प्रकट हुए थे शिवजी, जहां ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बैजनाथ बिहार, जो कि बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग है। भीमाशंकर महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे स्थापित शिवलिंग है, वो भी ज्योतिर्लिंग है। और त्रयंबकेश्वर, जो कि नासिक से यानी कि महाराष्ट्र नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्रयंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग है। और ध्रुणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप बैसवल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और केदारनाथ, हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 100 बहुत दूरी पर पहाड़ी के ऊपर स्थापित है, हिमालय की पावन धरती पर। और काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। और रामेश्वरम चिचनापल्ली मद्रास में है, जो कि समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, जहां पर राम सेतु भी है, जो कि त्रेता युग में राम सेतु के सहारे भगवान श्रीलंका देश का आगमन किए थे। राम राम ओम नमः शिवाय। हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं भगवान शिव जी का एक बहुत ही पूजक, बहुत बड़े पूजक। रियली आप बहुत सच्चे में आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े पूजक हैं। और भगवान का, शिव का आशीर्वाद हम पर भी रहा है कि हमारे साथ एक पूजक जी, जो कि हमारा फेवरेट पूजक हैं, निमाई चरण थनापति जी, हमारे गोविंद यार वर्ल्ड मदर पेज पे आ गए हैं। वेलकम टू यू, हैप्पी महाशिवरात्रि, जो कि देवली में आता है, वहाँ के पूजक हैं। और महाशिवरात्रि के पावन त्योहार के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं निमाई चरण थनापति जी। सबको कह देना ओके, ऑल टू ऑल। हमारी पार्वती माता जी को भी हमारा महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। हाँ साथियों, आपने ट्यून किया है रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराब माँ की दुनिया। और हम महाशिवरात्रि के पावन त्योहार के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आइए
हमारे भारत में किस तरह शिवरात्रि पालन किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। मध्य भारत में शिव अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे सम्माननीय भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष शिव भक्तों की एक बड़ी मंडली महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए आती है। जेवनरा सिवनी के मठ मंदिर में व जबलपुर के तिलवाड़ा घाट नामक 2 अन्य स्थानों पर यह त्योहार बहुत धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दमोह जिले के बांदकपुर धाम में भी इस दिन लाखों लोगों का जमावड़ा रहता है। कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये शिव और पार्वती के विवाह के रूप में हर घर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के उत्सव के 3-4 दिन पहले वह शुरू हो जाता है और उसके 2 दिन बाद तक जारी रहता है। दक्षिण भारत में देखिए, महाशिवरात्रि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी मंदिरों में व्यापक रूप से मनाया जाती है। और बांग्लादेश में हिंदू महाशिवरात्रि मनाते हैं। वे भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद में व्रत रखते हैं। कई बांग्लादेशी हिंदू इस दिन चंद्रनाथ धाम यानी कि चिटगांव जाते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की मान्यता है कि इसी दिन व्रत व पूजा करने वाले स्त्री पुरुष को अच्छा पति या पत्नी मिलती है। इसी वजह से ये पर्व वो यहाँ खास प्रसिद्ध है। ये बांग्लादेश की बात है साहब। आइए नेपाल अब जाते हैं। नेपाल में किस तरह, नेपाल में जानते हैं पशुपतिनाथ हैं। पशुपतिनाथ जो कि बहुत बड़े फेमस वहाँ के बहुत बड़े फेमस शैवपीठ है पशुपतिनाथ। तो आइए उसी के बारे में हम जानते हैं। नेपाल में किस तरह से मनाते हैं महाशिवरात्रि को नेपाल में वो विशेष रूप से पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पर भक्तजनों की भीड़ लगती है। इस अवसर पर भारत समेत विश्व के विभिन्न स्थानों से जोगी एवं भक्तजन इस मंदिर में आते हैं। शिव, जिनसे योग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है, को आदि गुरु माना जाता है। योग के प्रथम गुरु माना जाता है भगवान शिव को। परंपरा के अनुसार इसी रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि जिससे मानव प्रणाली में ऊर्जा की एक शक्तिशाली प्राकृतिक लहर बहती है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है। इसलिए इस रात जागरण की सलाह भी दी गई है, जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य के विभिन्न रूप में प्रशिक्षित विभिन्न क्षेत्रों से कलाकारों पूरी रात प्रदर्शन करते हैं। शिवरात्रि को महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। वह अविवाहित महिलाएं भगवान शिव, जिन्हें आदर्श पति के रूप में माना जाता है, जैसे पति के लिए भी प्रार्थना करती हैं कि हमको एक बेहतर पति मिले। पति पत्नी के विश्वास के आधार पर भी ये पर्व माना जाता है साहब। शिव शंकर चले, शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स महाशिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन ही बड़े बड़े मंदिरों में ही नहीं, भारत भर में, दुनिया भर में जहाँ भी शिव मंदिर हैं, हर मंदिर में भीड़ ही लगती है और भक्तों अपने विश्वास के साथ, उत्साह के साथ इस महाशिवरात्रि के पावन त्योहार को मनाते हैं। गौरा जी ने
भांग बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने पीस दी हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने पीस दी हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने घोट ली भांग बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने रचा ली हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने रचा ली हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने पी ली भांग बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने नील लाई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने नील लाई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने नील लाई भांग बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी को भा गई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी को भा गई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर को। साथियों, आइए कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि 11 मार्च को क्या क्या इतिहास हुआ था। 2016 को भारी बारिश के बाद साओ पाउली ब्राजील के आसपास बाढ़ से कम 21 लोग मारे गए थे। 2012 11 मार्च को कंधार के पास अफगानिस्तान के पजवेई जिले में एक अमेरिकी सैनिक ने 16 नागरिकों को मार डाला था। 2010 को अर्थशास्त्री और व्यवसायी सेबेस्टियन पिनेरो को चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। 2007 को जॉर्जिया का दावा है कि रूसी हेलीकॉप्टरों ने अबकाजिया में केदोरी घाट पर हमला किया था। 2006 को मिशेल बाचेलेट का उद्घाटन चिली के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में हुआ था। 2004 में मैड्रिड ट्रेन बम विस्फोट। मैड्रिड स्पेन में भीड़ घंटे की गाड़ियों पर एक साथ विस्फोट हुए जिसमें 192 लोग मारे गए थे। 1999 को NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी बन गई। 1993 को जेनेट रेनो की पुष्टि संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने की है और अगले दिन शपथ ली। 1990 को पेट्रोसियो एल्विन को 1970 के पहले चिली के पहले लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया गया। 1983 को पाकिस्तान ने परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 1977 हनाफी घेराबंदी वाशिंगटन डीसी में आयोजित 130 से ज्यादा बंधकों हनीफी मुसलमानों द्वारा चुने गए हैं क्योंकि 3 इस्लाम राष्ट्रों के राजदूत बातचीत में शामिल हुए थे। 1946 को आउश्विट्ज़ एकाग्रता शिविर का पहला कमांडेंट रुडोल्फ हास ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया। 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ऋण पट्टा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। 1927 को न्यूयॉर्क शहर में सैमुअल रॉक्सी रॉयफेल ने रॉक्सी रंगमंच खोल दिया था। 1888 को ग्रेट बर्फीला तूफान संयुक्त राज्य के पूर्वी तट के किनारे से शुरू होता है जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। शिव शंकर को भाग गई भांग बूंदिया पड़ने लगी।
1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने से दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हो गया था। 1824 संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विभाग ने भारतीय मामलों के ब्यूरो का निर्माण किया था। 1851 जीसू ये बड़ी द्वारा औरंगलेटो का पहला प्रदर्शन वेनिस में हुआ था। हाँ साथियों, 1927 11 मार्च को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय महिला चिकित्सक बी शांता का जन्म हुआ था। 1942 11 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का जन्म हुआ था और 1961 को अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का जन्म हुआ था। 1699 को शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का निधन हुआ था। संभाजी का निधन हो गया था। 1980 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का निधन हुआ था 1980 11 मार्च को। हाँ साहब, आपने ट्यून किया है रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सरा माँ की दुनिया और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। हमारा पेज पे आने के लिए आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए गोविंद एआर वर्ल्ड मदर, फिर आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ और हमारे चैनल को लव दीजिए, मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए साहब। वेलकम टू ऑल यू। भंडारी है तेरी शरण। स्वीकारो नमन, स्वीकारो नमन, स्वीकारो है मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। साथियों, आइए हम जानते हैं 11 मार्च को और कौन कौन जन्म हुए थे। इंडियन मॉडल एंड एक्ट्रेस पूनम पांडे द बॉर्न मार्च 11 1991 इन मुंबई। एन इंडियन एक्टर पार्थ सामथानी द बॉर्न मार्च 11 1991 in Mumbai. An Indian politician Amrinder Singh, recent Chief Minister of the Punjab, he the born March 11 1942 in Patiala. An Indian actress Manjima Mohani the born March 11 1993 in Thiruvananthapuram. Indian actress Pooja Mishra the born March 11 1984 in Mangur. An Indian pop and playback singer Mohit Chauhan the born March 11 1960 in Nahan. An Indian television actress Ekta Kohli the born March 11 1990 in Jammu. And Indian Maharaja Satyajirao Gaikwad III born March 11 1863 in Vadodara. An Indian television presenter Binod Dua the born March 11 1954 in New Delhi. An Indian actor and screenwriter Vishnu Unikrishnan the born March 11 1987 in Ernakulam. An Indian cricket player, great legendary cricket player of Indian cricket BJ Hazare the born March 11 1915 Sangli. An Indian businessman Samir Jain is the born March 11 1954 New Delhi. And cancer specialist and the chairperson of Adya Cancer Institute B Shanta is the born March 11 1927. An Indian actress Srilata Nambuthiri the born March 11 1953 in Karwata. An Indian businessman Pradeep Kar is the born March 11 1958. Indian poet, songwriter, composer, philosopher and mathematician Dujendranath Tagore is the born March 11 1840 in Kolkata. And Chetan Maini the born March 11 1970 in Bangalore. Indian singer Ramesh Narayan is the born
March 11, 1959 in Kuthuparamba. An Indian judge Arup Kumar Goswami born March 11, 1961 in Jorhat, Assam. And former Minister of Andhra Pradesh Ravela Kishore Babu is born March 11, 1959 in Ravela. हाँ साथियों, अगर आज का तारीख है, आज 11 मार्च 2021 गुरुवार, और आज अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अगर तिथि के अनुसार आप पवित्र पावन महाशिवरात्रि के दिन जन्म हुए हैं तो भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका परिवार का कोई 11 मार्च को हो या महाशिवरात्रि के दिन बिछड़ गया हो, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। और यदि आप आज वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं तो आपको भी विवाह वर्षगांठ के अवसर पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही अगर आपका आज कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो आपको भी इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। और आज ही आप शादी के बारे में सोच लिया है, आज ही आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको शादी मुबारक हो। हैप्पी मैरिज डे टू यू फ्रेंड, लव यू। डमरू बजाने वाला महादेवा गौरीशा, बिगड़ी बनाने वाला हे देवा जगदीशा, बिगड़ी बनाने वाला देवा जगदीशा। हे गंगाधरन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। हाँ साथियों, कोरोना काल चल रहा है तो मास्क लगातार व्यवहार कीजिए, 2 गज की दूरी जो मेंटेनेंस कीजिए उसे भी मेंटेनेंस कीजिए, और लगातार साबुन पे हाथ धोया कीजिए। कहीं भी जाते आते हैं सैनिटाइज पास रखिए और ऑल टाइम आप हाइजीन कीजिए। ओके, और हमेशा अपने आप को कोरोना से बचाइए, दुनिया को बचाइए और देश को भी बचाइए साहब। और कभी भी आप शिवरात्रि का दिन है, मंदिर भी जाते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा ना करे तो अच्छा है। देखभाल के सजाग के साथ आप अपने घर पे भी महाशिवरात्रि बहुत ही आराम से मना सकते हैं। मंदिर जाते भी हैं तो मास्क व्यवहार करके जाइए और दूर से ही दर्शन करके आराम से आ जाइए। और पावन त्योहार शिवरात्रि अंतर मन से पालन कीजिए साहब, भक्ति से अंतर मन से, दिखावे की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमारे अंतर में रहते हैं, माँ हमारे अंतर में रहते हैं। हमारा अंतर साफ होगा, मन साफ होगा तो निश्चित रूप से भगवान का मंदिर जो है वो मंदिर में भगवान नहीं रहेंगे, हमारे अंतर मन में, हमारी आत्मा में भगवान का निवास ही होता है। मूर्ति दाता शिव शंभो त्रिपुरारी, अंतरवासी अंतर्घट में बसने वाला महादेव। हे शिव विश्व विधाता हो हमरे हितकारी, हे शिव विश्व विधाता हमरे हितकारी। हे दुख हरण स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। हम तो भगवान से शिव जी से यही कहेंगे, प्रभु दुनिया भर में तेरा ही राज हो और तेरा आशीर्वाद हो। हाँ साथियों, हम यही भी कहते हैं, हमेशा सबसे बड़े हैं माँ बाप,
और माँ बाप को लेकर हमारी दुनिया चलती है, माँ की दुनिया। तो सबसे माँ बाप को सम्मान दीजिए, और अपने माँ बाप अपाहिज हैं तो उनकी ज़्यादा देखभाल करना ज़्यादा बनता है आपके लिए। उनकी सेवा कीजिए, उनका देखभाल कीजिए, उनका सेवा सम्मान दीजिए साहब। माँ है तो दुनिया है, दुनिया है तो माँ है, माँ में शिव हैं। अगर माँ बाप को नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं साथियों। हे निर्गुण देखियो, हमारी बात है, हमारी पर्सनल बात है। हम बोलबम भी जाते हैं, बोलबम भी जाते हैं। हमारी माँ जब जिंदा थी, जब सावन महीना आता था, हम 12 बजे बोलबम जाते थे। कैसे बोलिए? सुबह बोलबम जाते हैं, सुबह दर्शन कर लिया करते थे मंदिर में हमारे गांव के आसपास। लेकिन माताजी को खिला के पिला के 12 बजे उसका पेट भरता था, तब भगवान शिव का पूजन किया जाता था। माँ को हम खाना बना के खिलाएंगे, फिर भगवान शिव बड़े नहीं, हमारी माँ हमारे लिए बड़ी थी। तो भगवान माँ को खाना खिला के पिला के मस्त बिंदास हम जाते थे शिव को जल ढलाने के लिए आसपास मंदिर में, निरकारी और वो भी साइकिल में। हे सत्यम अविनाशी मदर इज गॉड, मदर इज वर्ल्ड, मदर इज हार्ट। हमारे लिए हमारी माँ ही बड़ी थी, हमारी माँ ही बड़ी है, क्योंकि हमारे जीवन के साथ हमारी माँ की जीवन जुड़ी हुई है, और माँ की आत्मा के साथ हमारी आत्मा भी जुड़ी हुई है साहब। हे गंगेश्वर दाता इसलिए जो चले गए वो नहीं तो आएंगे, लेकिन माँ बाप को मरने नहीं दिया जाएगा। माँ बाप हमेशा हमारी आत्मा में भगवान शिव की तरह जिंदा रहेंगे, हे आत्म हमारे जीवन के साथ वो जिंदा रहेंगे। परकाशी हैप्पी 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 महाशिवरात्रि टू ऑल यू फ्रेंड। वही माँ के नाम पर हम महाशिवरात्रि को कहते हैं, माता की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, मदर शिवरात्रि। हे गंगेश्वर दाता आत्म परकाशी क्योंकि माँ के पेट में जब एक बूंद पानी जाती है तो शिव को जल ढलाने से ज्यादा पुण्य मिलता है, और माँ के पेट में थोड़ा सा एक बूंद, एक थोड़ी सी दाने की तरह भी खाना जाता है ना, भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाने से ज्यादा बहुगुना बेहतर होता है साहब। और हमारा माँ का नाम है डॉक्टर तपस्विनी त्रिपाठी। शिव भोला भंडारी है तो साथियों, वही माँ के आशीर्वाद के द्वारा ले चलते हैं। माँ के दिन माँ को याद करते हैं, भगवान शिव जी के रूप में माता को याद करते हुए हमारे कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी 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 महाशिवरात्रि टू ऑल यू फ्रेंड, लव यू, गुड बाय, जय हिंद। महाशिवरात्रि की पावन त्योहार की शुभकामनाएं।